Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. First, if both assertion and region are true and region is the correct explanation of assertion A. Second, if both assertion and region are true but region R is not the correct explanation of assertion A. Third, if assertion A is true but region R is false. And fourth, assertion A is false but region R is true. Here assertion is given as gravitational force between two particles is negligibly small compared to the electric force, and region is the electrical force is experienced by charged particle only. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be gravitational and इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की, उस पर्टिकुलर केस में हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर दो मासेस को हमने एक r डिस्टेंस पे प्लेस किया, उस पर्टिकुलर केस में फोर्स की वैल्यू होगी g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. और यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो हमारे पास दो चार्जेस को अगर हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमसे कहा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स. तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है. हम दो इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर सकते हैं. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, हमने इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r के बराबर यहाँ पे प्लेस किया है. तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पे क्योंकि चार्ज का नेचर भी है और इलेक्ट्रॉन में मास भी होता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स और हम अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कंपैरिजन करें, तो जो Fe की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर. और जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड विद अनदर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बराबर. अगर हम इन दोनों में वैल्यू पुट कर दें और आर की वैल्यू कोई सर्टेन हम यहाँ पे प्लेस कर दें, तो हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है दैट इज 10⁻43 टाइम्स ग्रेटर देन एज कंपेयर टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसकी वैल्यू 10⁻43 टाइम ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तुलना में हमारे पास यहाँ पे बहुत ही स्मॉल वैल्यू का कंसिडर किया जाता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो असर्शन का पार्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स. इट इज करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू 10⁻43 टाइम ज्यादा हो जाती है फॉर गिवन इलेक्ट्रॉन्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द रीजन पार्ट द इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज पार्टिकल्स ओनली, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. तो हमारे पास यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, चार्ज पार्टिकल की नेचर की वजह से, यानी चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, इसी की वजह से दो ऑब्जेक्ट के बीच में या तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस होता है या तो रिपल्सिव फोर्स हमें देखने को मिलता है. वैसे तो हमारे पास जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ग्रेविटेशनल फोर्स में भी देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है इसी की वजह से दो ऑब्जेक्ट या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपेल करते हैं. और इसी अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स जब हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जनरेट हो जाता है ड्यू टू द चार्ज प्रॉपर्टी, तो इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फोर्स का नाम देते हैं. सो हमारे पास जो रीजन का पार्ट है वी कैन से इट इज ऑल्सो करेक्ट वन. ये भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बन जाएगा. लेकिन जो रीजन का पार्ट है इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, क्योंकि ये यहाँ पे हमें केवल ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रिकल फोर्स का रीजन क्या हो सकता है, एंड इट इज नॉट कंपेयरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, but reason is not the correct explanation of assertion A. Option second will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.